ओम अरहम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन विज्ञान के मुख्य 4 अंग हैं: अनेकांत, अहिंसा, अणुव्रत और प्रेक्षा ध्यान। जिसमें अनेकांत की चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की और आज हम लोग अहिंसा के बारे में कुछ चर्चा करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव जीवन के 2 मूल आधारभूत स्तंभ हैं, आचार और विचार। आचार जीवन का व्यावहारिक पक्ष है और विचार सैद्धांतिक पक्ष है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है। इसलिए आचार मीमांसा में मुख्य रूप से अहिंसा पर बल दिया जाता है। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। और सभी धर्मों में, चाहे वो वैदिक धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में अहिंसा के महत्व को स्वीकार किया गया है। तो आज हम लोग जीवन विज्ञान के संदर्भ में अहिंसा की क्या भूमिका है, इस पर कुछ चर्चा करें। सबसे पहले अहिंसा क्या है, अहिंसा किसे कहें? सिंपल सा सीधा सा अर्थ है, न हिंसा इति अहिंसा। जहां हिंसा नहीं है उसे हम अहिंसा कहते हैं। और जैसा कि अहिंसा के जो लेटर्स आप देख रहे हैं उसमें ही स्पष्ट हो रहा है, अवॉइडेंस ऑफ हार्म इंटेंडेड बाय माइंड, स्पीच एंड एक्शन। मन, वचन और शरीर के द्वारा किसी को हर्ट न करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना, यही अहिंसा है। यद्यपि सामान्यतः व्यक्ति किसी को फिजिकली किल करने को ही हिंसा मानता है, शारीरिक हिंसा पर ही ज्यादा बल दिया जाता है, लेकिन जैन दर्शन में और जीवन विज्ञान के विशेष संदर्भ में हम देखें तो अहिंसा की बहुत सूक्ष्म व्याख्या की गई और कहा गया कि केवल शरीर से किसी को मारना ही हिंसा नहीं। यदि हम वाणी से भी किसी को हर्ट करते हैं, किसी को कुछ ऐसा बोलते हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं है, उससे वह दुखी होता है, तो वह भी हिंसा है। और केवल बोलना ही नहीं, यदि हम मन में किसी के लिए बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, गलत सोचते हैं, किसी का अहित सोचते हैं, तो सोचना मात्र भी हिंसा है। तो हिंसा की बहुत सूक्ष्म व्याख्या हम जैन दर्शन में देखने को पाते हैं। मन, वचन, शरीर, इन तीनों से किसी को हर्ट न करना ही अहिंसा है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि किसी इंसान को हर्ट न करना, उसे न मारना, उसे न सताना ही हिंसा है। लेकिन जैन धर्म में अहिंसा की बहुत सूक्ष्म व्याख्या की गई और वहां पर यह बताया गया कि केवल ह्यूमन बीइंग ही प्राणी नहीं है, केवल उनमें ही लाइफ नहीं है। यदि किसी में 1 सेंस है, 1 इंद्रिय वाला प्राणी है, तो वो भी अपने आप में जीव है, उसमें भी लाइफ है। जितने भी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, हवा, ये सारी चीजें हैं, इनमें भी लाइफ होती है। आज तो साइंस ने भी इन चीजों को प्रूव कर दिया कि इनमें लाइफ है, और जब साइंस किसी चीज को प्रूव करती है तो सब एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब तक साइंस ने इनको प्रूव नहीं किया था, तब तक किसी भी धर्म ने इसको जीव स्वीकार नहीं किया था। यद्यपि वैदिक परंपरा में अग्नि देवता, वायु देवता की चर्चा आती है, जल देवता के रूप में वहां स्वीकार किया गया, और या फिर कुछ दर्शनों में इन्हें पंचभूत के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन जैन दर्शन में इनमें लाइफ मानी गई। जिस प्रकार से एक मनुष्य में जीवन होता है, वैसा ही जीवन इन 1 सेंस लिविंग बीइंग्स में भी होता है। इनको भी किसी भी प्रकार का कष्ट न देना अहिंसा है। और इसी तरीके से चाहे वो 2 इंद्रिय वाले जीव हों, चाहे 3 इंद्रिय वाले जीव हों, चाहे 4 इंद्रिय वाले जीव हों, और चाहे 5 इंद्रिय वाले जीव हों, किसी भी जीव की हिंसा न करना अहिंसा है। यद्यपि ऐसा संभव नहीं हो सकता कि व्यक्ति पूर्ण रूप से अहिंसक बन जाए।
हिंसा के बिना हमारा काम ही नहीं चलता। हमें भोजन चाहिए, भोजन किससे बनता है? फल फूल सब्जियां जो हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, चाहे वो अग्नि है, वायु है, इन सब में लाइफ है और इनके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। तो कुछ हिंसा ऐसी होती है जो नेसेसरी हो जाती है, व्यक्ति उसे अवॉइड नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। और इसीलिए दो प्रकार की हिंसाएं बताई गई, एक आवश्यक हिंसा और एक अनावश्यक हिंसा। आवश्यक हिंसा उसे व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है, जीवन का निर्वाह करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए उनकी आवश्यकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी हिंसाएं हैं जो अनावश्यक हैं, जिनके बिना हमारा काम चल सकता है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, एक शॉर्टकट है, एक लंबा रास्ता है, लेकिन शॉर्टकट में जगह जगह घास फूस है, हरियाली है और एक सड़क है वो थोड़ी लंबी जाती है। हम किससे चलना पसंद करेंगे? हम शॉर्टकट जाना पसंद करेंगे, भले ही घास के ऊपर से हमें चलना पड़े। और घास पर चलकर के व्यक्ति एंजॉय करता है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उन घास में भी लाइफ है, उसमें भी जीव है। उस पर यदि हम चलते हैं तो उस जीव की हिंसा होती है, उसे कष्ट होता है। तो एक अहिंसक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि भले ही उसे थोड़ा लॉन्ग रास्ता लेना पड़े, शॉर्टकट न भी हो, लेकिन उसे इस तरीके की हिंसा को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है, इसके बिना उसका काम चल सकता है। 3 प्रकार की हिंसा बताई जाती है, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आरंभजा, विरोधजा और संकल्पजा। इनमें 2 हिंसाएं आवश्यक हिंसा के अंतर्गत इंक्लूड की गई और तीसरी जो प्रकार की हिंसा बताई है वो अनावश्यक हिंसा है। आरंभजा हिंसा का मतलब होता है कि जीवन को चलाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक कार्य उसे करने पड़ते हैं, बिजनेस करना पड़ता है, घर में है तो घर के काम करने पड़ते हैं, जो भी काम करने पड़ते हैं उसमें थोड़ी बहुत हिंसा हो ही जाती है, उसे वो अवॉइड नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार की जो हिंसा है वो आवश्यक हिंसा के अंतर्गत आती है, आरंभजा हिंसा के अंतर्गत आती है। और दूसरी है विरोधजा हिंसा। विरोधजा हिंसा का मतलब होता है कि जहां अपनी सुरक्षा के लिए कोई हमारा विरोध कर रहा है, कोई हम पर प्रहार कर रहा है, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे अपने देश और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम किसी पर प्रहार करते हैं, तो वह भी एक प्रकार से आवश्यक है, करणीय है। व्यक्ति उसे अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सामान्य इंसान उसे अवॉइड नहीं कर सकता है, तो उसे भी हम एक आवश्यक हिंसा का पार्ट मान सकते हैं। लेकिन जो तीसरे प्रकार की हिंसा आप देख रहे हैं वो है संकल्पजा हिंसा। किसी ने हमारा कोई बुरा नहीं किया, हमारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन हमारे मन में एक संकल्प हुआ कि हमें उसके साथ ऐसा बुरा करना है, और हमने मन में जो संकल्प करके उसके साथ बुरा व्यवहार किया, जिसके करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उस प्रकार की हिंसा को यदि हम करते हैं तो वह हमारी हिंसा संकल्पजा हिंसा कहलाती है। ये अनावश्यक हिंसा है, हमें इसे छोड़ना चाहिए। हिंसा मन, वचन और शरीर से की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यक्ति मन से हिंसा करता है, वचन से हिंसा करता है और शरीर से हिंसा करता है। व्यक्ति केवल स्वयं नहीं करता, यदि वो किसी से कह करके भी करवाता है तो भी हिंसा है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमने तो किसी को नहीं मारा, लेकिन हमने किसी को कह दिया कि आप उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार करिए, तो किसी को कह करके करवाना भी हिंसा है। बहुत बार न हम स्वयं करते हैं न दूसरों से करवाते हैं, लेकिन यदि कोई हिंसा कर रहा है, उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। तो हमें मन, वचन, शरीर से न स्वयं हिंसा करना चाहिए, न किसी से कह करके करवाना चाहिए, और कोई कर रहा है तो मन, वचन, शरीर से उसे अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहिए। अहिंसा का जो मेन फिलॉसफी है, जो मेन फंडामेंटल्स हैं, उस पर हम ध्यान दें। कुछ आगम के कोट यहाँ पर आपके सामने स्लाइड में है। पहला है आयतुले पयासु। अहिंसा की चेतना, अहिंसा की भावना हमारे भीतर कब विकसित हो सकती है? जब हम सब जीव प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझें। आयतुले पयासु, आत्मतुल्य समझें। जैसे मेरे में आत्मा है, वैसे ही संसार के हर प्राणी में आत्मा है, लाइफ है।
जब व्यक्ति के भीतर ये आत्मतुल्यता की भावना आती है, तभी वो अहिंसा का अच्छे से पालन कर सकता है। 10वें कालिक सूत्र में कहा गया, सव्वे जीवा विइच्छन्ति जीविउम न मरिज्युम। हम अहिंसा का पालन क्यों करें? क्योंकि सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता है। जिस तरीके से मुझे अपना जीवन प्रिय है, उसी तरीके से संसार के हर प्राणी को, चाहे वो छोटे से छोटा जीव जंतु ही क्यों ना हो, वो भी मरना नहीं चाहता है, वो भी जीना चाहता है, उसे भी अपना जीवन प्रिय है। तो जैसे हम जीना चाहते हैं, वैसे ही सभी प्राणी जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए किसी की हिंसा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आचारांग सूत्र में कहा गया, सव्वे पाणा सुहसाया दुख परिकूला। सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमें दूसरे प्राणियों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा उनके द्वारा हम अपने लिए चाहते हैं। तो जैसे हम सबसे अच्छा व्यवहार चाहते हैं, वैसे ही हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो अहिंसा की चर्चा जब हम करते हैं, तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कौन से लाइफस्टाइल हम अपने जीवन में अपनाएं जिससे अधिक से अधिक हमारे जीवन में अहिंसा का विकास हो सके। हम ऐसे कौन से कार्य करें, कहाँ कहाँ अपने जीवन में ध्यान दें जिससे हमारा जीवन अहिंसक जीवन बन सके। इस दृष्टि से देखा जाए तो जीवन शैली में अहिंसा कैसे आए, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जीवन शैली को हम समझें। जीवन शैली का मतलब क्या होता है? जीने का तरीका, हमारा रहन सहन, खान पान, बोलचाल, जो भी सब कुछ है वो हमारी जीवन शैली के अंतर्गत आता है। और हम देखते हैं कि हर व्यक्ति की जीवन शैली एक जैसी नहीं होती है। उसका कारण है क्योंकि सबका इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होता है, सबके संस्कार एक जैसे नहीं होते हैं, सबको एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं मिलता है, इसलिए सबकी जीवन शैली भी अलग अलग होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 3 प्रकार की जीवन शैली वाले व्यक्तित्व की चर्चा की। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पदार्थाभिमुख होकर के जीते हैं, यानी केवल भौतिक पदार्थों के प्रति ही उनका आकर्षण होता है। बस उन्हीं को येन केन प्रकारेण हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें यदि हिंसा हो रही है तो उस और भी उनका ध्यान नहीं जाता। आज आप देखते हैं कि जो कॉस्मेटिक्स हम यूज करते हैं, कितनी हिंसा होती है उसमें। बहिनें जो लिपस्टिक लगाती हैं, वे जानती हैं कि वो लिपस्टिक कैसे बनती है। उसमें फिश का ब्लड होता है, खून उसमें डाला जाता है, उससे वो बनती है। भाई लोग जो फर का कोट पहनते हैं, पता है वो कोट कैसे बनते हैं? कितने मासूम पशुओं की हिंसा करके ये सब चीजें बनाई जाती हैं। तो जिसका आकर्षण केवल भौतिक पदार्थों में होगा, वो हिंसा विंसा का विचार नहीं करेगा, उसे तो बस उन चीजों को प्राप्त करना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल पदार्थाभिमुख होकर के जीते हैं, बहिर्मुखता का जीवन जीते हैं, अहिंसा की भावना को वो नहीं समझ पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल जीते हैं, आत्माभिमुख होते हैं, उन्हें केवल अपनी आत्मा को पाना है, इसलिए वो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करते जिससे हिंसा हो, गलत काम हो, उनकी आत्मा मलिन बने, ऐसा कोई भी काम वो करना नहीं चाहते हैं। तो वो पूर्ण आत्माभिमुख वाले व्यक्तित्व होते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उभयानपेक्षी होते हैं, वे पदार्थ को भी महत्व देते हैं और साथ साथ अपनी आत्मा को भी महत्व देते हैं। वे बहिर्मुख होते हैं, अंतर्मुख भी होते हैं। और जो अंतर्मुख होकर के बहिर्मुख होता है, वो व्यक्ति प्रायः ऐसे कामों से बचना चाहेगा जहां पर बड़ी बड़ी हिंसा होती है, बड़े बड़े गलत काम होते हैं, ऐसे कामों को वो नहीं स्वीकार करेगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक सामान्य इंसान के लिए पूर्ण स्पिरिचुअल लाइफ जीना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो उभयानुपेक्षी जीवन शैली को अपनाए, आत्मा पर भी ध्यान दे, सेल्फ पर भी ध्यान दे और जितनी आवश्यकता है उतना भौतिक पदार्थों का भी उपयोग करें। अहिंसा 2 प्रकार की होती है, या यूं कहीं हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव वायलेंस। जब व्यक्ति स्वयं की हिंसा करता है तो वो सब्जेक्टिव वायलेंस कहलाती है, और जब वह किसी दूसरे की हिंसा करता है तो वह ऑब्जेक्टिव वायलेंस कहलाती है। आचारांग सूत्र का प्रसिद्ध सूत्र है, पुरीसा तुमम सी नाम सच्चेव जंग हंतब्बंग तिमन्नसी। बहुत सुंदर कहा कि पुरुष जिसे तू मारना चाहता है,
वह कोई दूसरा नहीं, वह स्वयं तू ही है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी को मारने का यदि विचार करते हैं तो सबसे पहले हम किसको मारते हैं? अपने आप को मारते हैं। जैसे ही मन में मेरे बुरा भाव आया, मारने का विचार आया, दूसरा व्यक्ति तो मरेगा या नहीं मरेगा, मैं उसे मार पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, ये तो अलग बात है, लेकिन मारने का विचार आने मात्र से मैंने अपनी हिंसा कर ली, सब्जेक्टिव वायलेंस हो गया। और जब हमने किसी दूसरे पर प्रहार किया, उसे मारा, तो वो ऑब्जेक्टिव वायलेंस भी हो गया। आचार्य तुलसी ने दो प्रकार की अहिंसा बताई या दो प्रकार की हिंसा बताई, कुछ भी हम समझें। एक प्रैक्टिकल नॉन वायलेंस होता है और एक स्पिरिचुअल नॉन वायलेंस होता है। प्रैक्टिकल नॉन वायलेंस का मतलब है कि जैसा आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज जो है वो संबंधों पर चलता है, और संबंध बनाने के पीछे मुख्य रूप से मुझे दो ही कारण नजर आते हैं, एक तो स्वार्थ और दूसरी उपयोगिता। संबंधों के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ होता है और उसकी उपयोगिता भी है। जहाँ संबंध होते हैं तो वहाँ हम एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। तो संबंधों के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ है और उसकी उपयोगिता भी है। हमारे भीतर काम के भाव होते हैं तो हम परिवार का पारिवारिक संबंध बनाते हैं। हमारे भीतर स्नेह के भाव हैं, इसलिए हम मित्र आदि वर्ग का निर्माण करते हैं। और जहाँ संबंध होते हैं वहाँ हम उसकी केयर भी करते हैं, एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं, अच्छा व्यवहार भी करते हैं कि वो हमारे द्वारा हर्ट न हो, उसे हमारे द्वारा किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे, इन सब चीज़ों का भी ध्यान देते हैं। तो ये प्रकार की जो अहिंसा है वो एक प्रकार से व्यावहारिक अहिंसा है, क्योंकि व्यवहार में हम साथ रहते हैं, हम प्रेम से रहें, शांति से रहें, इसके लिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे को हर्ट न करें, इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो व्यावहारिक अहिंसा होती है वो तभी तक चल पाती है जब तक कि हमारा स्वार्थ पूरा होता है। पिता पुत्र की केयर करता है, पुत्र पिता का रेस्पेक्ट करता है, तभी तक जब तक कि उनके बीच कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती। लेकिन यदि कोई भी थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, तत्काल व्यक्ति आवेश में आ जाता है, तत्काल वह वायलेंट हो जाता है, हिंसक बन जाता है और कुछ ऐसी हरकतें भी कर लेता है, हिंसा भी कर लेता है। तो केवल जो व्यावहारिक स्तर पर अहिंसा का पालन करता है वह प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हिंसक भी बन जाता है। लेकिन जहाँ स्पिरिचुअल नॉन वायलेंस होता है, पारमार्थिक अहिंसा होती है, वहाँ वह किसी का स्वार्थ के कारण से देखभाल नहीं करता, उसके भीतर की चेतना जागृत होती है, वो राग और द्वेष के कारण से किसी की केयर नहीं करता। वह ये जानता है कि जैसी लाइफ मेरे में है वैसे ही लाइफ उसके भीतर है। यदि कोई सामने वाला उसके साथ बुरा व्यवहार भी करता है तब भी वह उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करता है। वह बुरे का जवाब बुरे से नहीं देता। जिस प्रकार से बुरा व्यक्ति अपनी आदत को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से एक आध्यात्मिक अहिंसा का जीवन जीने वाला अपनी अहिंसा को भी नहीं छोड़ता है। जो स्पिरिचुअल नॉन वायलेंस को फॉलो करता है उसके जीवन व्यवहार में हमें कुछ बातें देखने को मिलेंगी। जैसे जो स्पिरिचुअल नॉन वायलेंस होगा वो व्यावहारिक अहिंसा का भी पालन करेगा। रिलीजियस टॉलरेंस पावर, उसकी धार्मिक सहिष्णुता, सब धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन हर एक के विचार को वही व्यक्ति सहन कर सकता है जो वास्तव में स्पिरिचुअल होता है। उसका आत्मसंयम विकसित होता है, वह अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता है, मानवीय एकता में उसका विश्वास होता है, बिजनेस में अपने व्यवहार में वो पूर्ण प्रामाणिक रहता है और किसी भी प्रकार की जो तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्तियां हैं, हिंसक प्रवृत्तियां हैं, वो उनमें भाग नहीं लेता है। तो आध्यात्मिक अहिंसा कहूं या पारमार्थिक अहिंसा कहूं, जिस व्यक्ति के जीवन में होगी उसके जीवन में ये कुछ बातें भी हमें देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ अहिंसा का संबंध आहार के साथ भी जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता है आहार। यूं तो श्वास है तो जीवन है, हम ऐसा कहते हैं। श्वास के बिना तो हम बिल्कुल ही नहीं जी सकते हैं। यदि श्वास निकल जाए तो हमारा जीवन समाप्त ही समझा जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो श्वास के बिना तो हम बिल्कुल नहीं जी सकते,
लेकिन आहार का भी एक अपना रोल है। आहार के बिना भी हम बहुत लंबे समय तक नहीं जी सकते। कुछ दिन व्यक्ति भूखा रह सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो भूखा भी नहीं रह सकता है। तो आहार का संबंध हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम कैसा आहार करते हैं उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। जो हम आहार करते हैं, हमारे भीतर जो सप्त धातुएं जिसे हम कहते हैं, रक्त, मांस, मज्जा इत्यादि, वो सब किससे बनती हैं? आहार से ही बनती हैं। तो आहार का संबंध हमारे पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। और कहा ही जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जैसा हम भोजन करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। यदि हम आहार न करें तो हमारे सारे शरीर के जो केंद्र हैं, चाहे वो काम केंद्र है चाहे वो ज्ञान केंद्र है, सब शिथिल हो जाएंगे। शरीर के जो भी सिस्टम हैं उन्हें एक्टिव रहने के लिए बराबर भोजन की आवश्यकता होती है। तो अहिंसक चेतना का निर्माण करने में भी आहार की अपनी एक भूमिका है। हमें कैसा आहार करना चाहिए इस पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी जीवन शैली अहिंसात्मक बन सके। आहार के 3 प्रकार बताए जाते हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। सात्विक आहार करणीय है। सात्विक आहार का तात्पर्य सिंपल भोजन, हितकारी भोजन, स्वास्थ्यकारी भोजन, लाइक फल फ्रूट्स जो होते हैं, सब्जियां जो होती हैं, फ्रेश जो फूड होता है, वो सारा सात्विक भोजन कहलाता है। राजसिक भोजन का मतलब स्पाइसी भोजन, जो अधिक मिर्च, मसाले, गरिष्ठ चीजें जो हैं, वो सारी राजसिक भोजन कहलाती हैं। जितना व्यक्ति राजसिक भोजन ज्यादा करेगा उसके भीतर काम, क्रोध के भाव भी ज्यादा आएंगे। सात्विक भोजन करने से हमारा मन प्रसन्न रहेगा, चित्त शांत रहेगा, व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ेगा, उसके मन में हिंसक भाव नहीं आएंगे, किसी के प्रति गलत भाव नहीं आएंगे। लेकिन जब हम राजसिक भोजन करते हैं तो उससे हमारे भीतर में क्रोध के भाव उत्तेजित होते हैं, हिंसक वृत्तियां हमारी जागृत होती हैं। और तीसरा जो फूड है वो है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन यानी जो हमारे भीतर मूर्छा को पैदा करता है, आलस्य को पैदा करता है। ये जो मांसाहार है, अंडा है या लहसुन, प्याज, ये सारी चीजें तामसिक भोजन के अंतर्गत आती है। तो राजसिक भोजन और तामसिक भोजन, ये दोनों भोजन हमारे वृत्तियों को उत्तेजित करते हैं। और इसलिए प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि जो योद्धा लोग होते थे, जो हिंसक लोग होते थे, उन्हें मांसाहार का भोजन करवाया जाता था, उन्हें अंडे खिलाए जाते थे, उन्हें ड्रिंकिंग करवाई जाती थी। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा उनके भीतर की वृत्तियां उद्दीप्त हो जाती थी, वो क्रूर हो जाते थे। क्योंकि बिना क्रूरता के किसी का कत्ल करना, किसी को मारना आसान काम नहीं है। तो इसलिए उनको इस तरीके का भोजन दिया जाता था, उनकी वृत्तियों को, उनकी आदतों को उद्दीप्त किया जाता था ताकि वो हिंसक बन सके और इस तरीके का व्यवहार वो कर सके। तो राजसिक और तामसिक भोजन यदि व्यक्ति ज्यादा करता है तो उसके भीतर काम, क्रोध ये सब ज्यादा बढ़ते हैं और हिंसक वृत्तियां उसकी बढ़ती हैं। इसलिए अहिंसा का विकास करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम भोजन पर भी ध्यान दें। यदि हम ये ज्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं तो इससे हमारे शरीर के भीतर विजातीय तत्व जमा हो जाते हैं और उन विजातीय तत्वों को यदि नहीं निकालते हैं तो वो हमें हिंसक बनाते हैं। या जो हम मांसाहार इत्यादि का भोजन ज्यादा करते हैं, इनसे भी हमारे शरीर में बहुत विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि मांसाहार आदि में बहुत अधिक मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन एक व्यक्ति को एक दिन में 10-12 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। मांसाहार से हमें इतना अधिक प्रोटीन मिलता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात, फल फ्रूट से जो प्रोटीन हमें मिलता है वो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, अच्छा होता है, जबकि मांसाहार से जो प्रोटीन मिलता है वो हेल्थ वाइज भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो शरीर में जो विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं उनका निष्कासन करने के लिए व्यक्ति को आहार पर ध्यान देना चाहिए। राजसिक और तामसिक आहार को तो अवॉइड ही करना चाहिए, सात्विक आहार करना चाहिए और कभी कभी उपवास का भी अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि हम रोज खाते ही खाते रहते हैं तो शरीर में विजातीय तत्व जमा होते रहते हैं, उन्हें निकलने का मौका नहीं मिलता।
लेकिन जब हम उपवास कर लेते हैं तो उपवास के द्वारा हमारे पाचन तंत्र को एक प्रकार से विश्राम मिलता है और उस दिन शरीर की पूरी अच्छी सफाई वो हो जाती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम उपवास का भी कभी कभी अभ्यास करें और जब खाएं तो सात्विक भोजन करें। महावीर ने तो कहा रसापगामम न निसेव्यव्वा, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारी वृत्तियों को उद्दीप्त करते हैं और जितनी ज्यादा वृत्तियां उद्दीप्त होंगी व्यक्ति उतना ही क्रूर और हिंसक बनता चला जाएगा। तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अहिंसा और आसन का भी संबंध है क्योंकि आसन जब हम करते हैं तो उससे हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम हैं उन सब की मसाज होती है, वे सब फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। और यदि वो स्ट्रांग नहीं बनते हैं, हम आसन नहीं करते हैं तो हमारे भीतर हिंसक भावनाएं जन्म ले सकती हैं। तो आसन भी हमारी अहिंसक जीवन शैली के लिए आवश्यक है क्योंकि जो रेगुलर आसन करते हैं तो आसन के द्वारा उनके शरीर में जो एसिड बनता है उस एसिड को बैलेंस किया जा सकता है। जो केमिकल्स रसायन जो बनते हैं उन रसायनों का परिवर्तन किया जा सकता है और हमारे जितने भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो हम अपने तनाव पर भी आसन के द्वारा मुक्ति पा सकते हैं क्योंकि जब व्यक्ति स्ट्रेस में ज्यादा होता है तो वो वायलेंट हो जाता है, हिंसक हो जाता है। तो स्ट्रेस को कम करने में भी एक्सरसाइज बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो आसन के द्वारा भी हम अपनी अहिंसक चेतना को विकसित कर सकते हैं। तो हम अपनी लाइफस्टाइल में आसन को जीवन का एक पार्ट बनाएं, अच्छे आसन करें और उसका इफेक्ट भी हमारे जीवन में बहुत जल्दी देखने को हमें मिल सकता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो नशा भी हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग नशा ज्यादा करते हैं तो वे लोग कभी कभी हिंसा में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। यद्यपि व्यक्ति को जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और उसको कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई देता है तो उसको यही सोल्यूशन दिखाई देता है कि अब कुछ ड्रिंकिंग करे, नशे की आदत उसकी हो जाती है और उससे उसको क्षणिक थोड़ा सा आराम भी मिलता है, लेकिन वो उसका टेम्परेरी इलाज है, कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसके नुकसान ज्यादा है। जो व्यक्ति नशा करता है उससे फायदा तो कुछ होता है या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, बट उसके नुकसान ज्यादा ही हैं। चाहे उसकी फैमिली लाइफ है, चाहे उसकी सोशल लाइफ है, हर लाइफ में वो अपने आप में डिस्टर्बेंस फील करता है। और नशा करने वाला व्यक्ति कभी कभी हिंसक भी हो जाता है। तो नशे को भी हिंसा का बहुत बड़ा कारण बताया गया है। तो यदि व्यक्ति नशा की आदत को छोड़ता है तो वो अपने जीवन में अहिंसक चेतना को स्वीकार कर सकता है। बहुत मुश्किल है नशे को छोड़ना। नशा करना तो बहुत आसान है, व्यक्ति शुरू में शौक से शुरू करता है लेकिन धीरे धीरे वो उसकी आदत बन जाती है और आदत बनने के बाद उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जीवन विज्ञान में प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक प्रयोग बताया जिसके द्वारा हम अपनी जो नशे की आदत है उसको छोड़ सकते हैं। और उसमें हमारा ये जो कान का भाग है जिसे हम प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत अप्रमाद केंद्र कहते हैं, उस केंद्र पर ध्यान किया जाए और ये सुझाव दिया जाए कि मेरी नशे की आदत है वो छूट रही है। तो धीरे धीरे इस स्थान पर ध्यान करने से व्यक्ति की नशे की आदत छूट जाती है क्योंकि इसका नाम है अप्रमाद केंद्र। अप्रमाद का मतलब जागरूकता, अवेयरनेस। जब व्यक्ति यहाँ पर ध्यान करता है तो उसकी नशे की जो आदत है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है और साथ साथ में वो अनुप्रेक्षा भी करता है कि मुझे नशा नहीं करना है क्योंकि ये नशा मेरा नाश कर रहा है। जितना ज्यादा मैं नशा करूंगा उतना ही मैं अपना नुकसान कर रहा हूं, अपने परिवार का नुकसान कर रहा हूं। तो इस तरीके से बार बार जब वो अनुप्रेक्षा करता है तो अनुप्रेक्षा के द्वारा भी वह अपनी इस आदत को बदल सकता है। तो बहुत आवश्यक है कि हम अपनी जीवन शैली को अहिंसात्मक बनाएं और अहिंसात्मक बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि केवल ह्यूमन बीइंग के प्रति ही अवेयर होने की जरूरत नहीं है, संसार के हर प्राणी के प्रति, चाहे वो 1 सेंस लिविंग बीइंग है, चाहे 2, 3, 4, 5 सेंस लिविंग बीइंग है, चाहे वो पृथ्वी, पानी, अग्नि, कोई भी जीव है, सबके प्रति हमें संवेदना के भाव जगाने होंगे। सबका अस्तित्व है और ये वास्तविकता है। जब तक सबका अस्तित्व है तब तक हमारा अस्तित्व है। उनके अस्तित्व को खतरे में डाल करके हम अपने अस्तित्व को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इसलिए यदि हमें अपनी जीवन शैली को अहिंसात्मक बनाना है
तो हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो कॉस्मेटिक्स के प्रति इतना अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन वो कितनी हिंसा से बनती हैं, उन चीज़ों को हमें छोड़ना होगा। हमें नेचुरल ब्यूटी में जीना होगा। और आज हम देख रहे हैं प्रकृति का कितना दोहन हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है, उसको हमें दूर करना होगा। और सबसे बड़ी बात, हमें नॉन वेजिटेरियन जीवन शैली में शाकाहार को अपनाना होगा। और आज हम देखते हैं कितना आतंकवाद ये सब कुछ बढ़ रहा है, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां हिंसा इन्वॉल्व है। उन सब को चीज़ों को हम देखें, और ये आवश्यक नहीं, अनावश्यक है। यदि आवश्यक होती, करणीय होती, बिना इनके काम नहीं चलता तो ठीक है, करना पड़ता, लेकिन इनके बिना हमारा काम चल सकता है। तो हम अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके प्रति जागरूक हों, क्योंकि उनका अस्तित्व है तभी हमारा अस्तित्व हो सकता है। तो जीवन विज्ञान के अंतर्गत जीवन विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक उनके भीतर अहिंसात्मक चेतना नहीं जागेगी, वे न अपना कल्याण कर सकते हैं न दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि उनके भीतर अहिंसात्मक चेतना जागे। तो मैं आज के इस लेक्चर के माध्यम से यही बताना चाहूँगी कि हमारी जीवन शैली में कुछ ऐसे तत्व आए, हम अपने आहार पर ध्यान दें, हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, हम नशे से मुक्त होने का प्रयास करें और हम ध्यान का अभ्यास करें। तो इससे हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली अहिंसात्मक चेतना का जागरण होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। ओम अरहम ओम।